क्या हुआ निवेदिता? निवेदिता, तुम रो क्यों रही हो? मेरी तरफ देखो, देखो, माँ ने फिर से तुमसे कुछ है ना? निवेदिता, तुम माँ की जिद की वजह से अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? तुम माँ को जानती हो, माँ नहीं बदलेगी, तो फिर तुम क्यों? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ को समझाने का कोई फायदा नहीं। जो तुमने करना था तुम कर चुके। अगर माँ हमारी खुशियों में शरीक नहीं होना चाहती तो तुम्हें भी उनकी नफरत झेलने की कोई जरूरत नहीं है। निवेदिता, आज से तुम्हें माँ को मनाने की कोई जरूरत नहीं है। निवेदिता, क्या हुआ? निवेदिता, कुछ नहीं होगा। एक मिनट, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर, वीरेंद्र सूद बोल रहा हूँ जी। निवेदिता के पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी आइए। हाँ, कोई है? ताई जी! निवेदिता, कुछ नहीं होगा। ताई जी! मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, कुछ नहीं होगा निवेदिता। फिलहाल सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपको निवेदिता का काफी ख्याल रखना होगा। यूं तो हर औरत के लिए पहले 3 महीने काफी क्रिटिकल होते हैं, लेकिन इनकी प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इन्होंने आराम ठीक से नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। यस डॉक्टर, हम ख्याल रखेंगे। मिस्टर वीरेन, निवेदिता का ख्याल रखने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। जरा सा भी मानसिक या शारीरिक तनाव उनके और होने वाले बच्चे के लिए, दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जी डॉक्टर। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, अगर इन्होंने ठीक से आराम नहीं किया तो शायद आप अपने बच्चे को भी खो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं निवेदिता का ख्याल रखूंगा। अगर फिर से मेरी जरूरत पड़े तो कॉल कर दीजिएगा। वीरेन, ये सब क्या कर रहे हो तुम? मुझे कुछ बताओगे? सब ठीक है। वीरेन, इन सब की क्या जरूरत है? तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैं कहूँ बस वो फॉलो करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी चीजें लाया हूँ। जब भी भूख लगे तो वो खा लेना। और हाँ, दिमाग पे कोई भी प्रेशर मत लेना। और अगर ऐसा होता है तो ये लो, कुछ बुक्स हैं जोक्स की, पढ़ लेना। वीरेन, मैं कोई बच्ची हूँ जो तुम... जी मैं जानता हूँ, क्या बच्ची नहीं, लेकिन ये सब कुछ मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। ओके बाबा। हाँ, और एक और चीज, ये लो, इसे अपने पास रख लो। अब ये क्या है? वायरलेस बेल। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो इसे दबा देना, कोई ना कोई आ जाएगा। वीरेन, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा नाम निवेदिता सूद नहीं, महारानी निवेदिता सूद। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अब खुश? अब तुम जाओ, ऑफिस में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो, जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी तुम उसे फॉलो करोगे और कोई भी टेंशन नहीं लोगे। प्रॉमिस। बस अब तुम एक काम और करो, मेरे सामने इस दीवार पर अपनी एक फोटो लगा दो, उसे देखकर मैं हमेशा खुश रहूंगी। अगर ऐसी बात है तो फोटो की कैसे रखूं? तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे सामने खड़े रहने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी खुशी के अलावा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, बस तुम खुश रहो। मैं हमेशा खुश रहूंगी, तुम जो हो मेरे साथ। दीदी, निवी, तुझे बिस्तर से उठने के लिए मना किया था ना? मेरी बात भी नहीं मानेगी अब तो। लेकिन चाची जी, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और अगर मुझे कुछ होता तो मुझे पता चल जाता ना। मैं थोड़ा सा काम करूंगी ना, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना मुझे खुश रहने। तो आप ही बताइए, उस अकेले कमरे में कोई कैसे खुश रह सकता है? तुझसे कौन बहस कर सकता है, मेरी जिद्दी बच्ची। चाची जी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं लूंगी। बस मैं बैठ करके नंदू को बताती जाऊंगी और नंदू करते जाएंगे, है ना नंदू? दीदी, मैं मदद जरूर कर देता, लेकिन वो क्या है कि आज मुझे बहुत सारा काम है। तू जा, बाहर के काम कर। जी। मुंह मत लटका, मैं कर दूंगी तेरी मदद। आप? क्यों? तुझे क्या लगता है
तेरी वंदना चाची सिर्फ दाल बना सकती हैं, केक नहीं बना सकती। नहीं चाची जी, मेरा वो मतलब नहीं। चल शुरू करें, आज। चाची जी, माँ के लिए केक तो तैयार हो गया, पर हम इसमें लिखे क्या? हैप्पी एनिवर्सरी टू माँ एंड पापा फ्रॉम वीरेन। वीरेन का नाम देखकर चंचल को जितनी खुशी होगी और किसी चीज से नहीं होगी। आप ठीक कह रही हैं। चल ये ले। चंचल, आज घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है सबने। क्यों? कोई नया कारनामा कर दिखाया उस निवेदिता ने, या फिर महानता का कोई नया गुण नजर आ गया है सबको उसमें? हमारी शादी की सालगिरह की खुशी में चंचल, तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी। तुम्हें लगता है जवाहर ये ऐसी कोई बात है जिसकी खुशी मनाई जाए? मुझे समझ में नहीं आता इस घर के लोग बेकार का ढोंग क्यों करते। एक तरफ तो इस घर के लोग निवेदिता का साथ देकर मुझे इस घर से अलग कर देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मेरे इस घर में आने की याद में खुशी मनाना चाहते हैं। कमाल है। ठीक है चंचल, अब जो बातें हो चुकी हैं उन्हें भूल जाओ ना। आज घर के सभी लोगों ने मिलकर मंदिर में एक हवन रखा है वीरेन के आने वाले बच्चे की सलामती के लिए। कम से कम तुम वहां तो आ सकती हो ना। भगवान ने अगर मेरी सुनी होती ना तो मेरी वो हालत नहीं होती जो आज है। तुम्हें जहां जाना है जा सकते हो, जो करना है कर सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो बस। ठीक है चंचल, तुम्हारे जो जी में आए तुम वही करो। तुम्हारे जिद और तुम्हारे गुस्से को तो मैं जिंदगी भर देखता ही आया हूं, लेकिन तुम्हारा ये जो नया रूप है ना, ये मैं पहली बार देख रहा हूं, और इसे देखकर मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि भगवान ने तुम्हारे मन की कभी भी क्यों नहीं सुनी होगी। वीरेन, तुमने ठीक से सुना ना मैंने क्या कहा? सुनो, अगर याद ना हो तो नोट कर लो, लेकिन देखो भूलना मत। नहीं भूलूंगा। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ कि माँ और पापा के लिए अलग अलग गिफ्ट लेना है या एक ही? वीरेन, कितने कंजूस हो तुम। कौन सा अलग अलग गिफ्ट्स लेने हैं? अच्छा जी, अगर ये बता दिए तो ये भी बता दो कि गिफ्ट में लाना क्या है। जैसे माँ के लिए तुम डायमंड या सिल्वर ब्रोच ले सकते हो, या परफ्यूम, और पापा के लिए ट्राई पेन, या फिर सुनो, एक अच्छा सा सिल्वर फोटो फ्रेम ले आओ। फोटो फ्रेम? निवेदिता, माँ फोटो फ्रेम का क्या करेंगी? ये तुम नहीं समझोगे। और हाँ, मैंने माँ के लिए केक भी बनाया है। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुमने माँ के लिए केक बनाया? निवेदिता, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। वीरेन, मैंने केक बनाने में इतना स्ट्रेस नहीं लिया जितना तुम ले रहे हो। रिलैक्स। रिलैक्स? तुम्हें पता नहीं है निवेदिता, तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम एक काम करो, फोन रखो, मैं घर आ रहा हूं। चंचल, देखो तो तुम्हें विश करने कौन आया। शादी की सालगिरह मुबारक हो चंचल। बेटा चलो दादी माँ को विश करो, कहो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। उनसे बोलो सब लोग उनके लिए कितने खुश हैं। वीरेन चाचू उनके लिए गिफ्ट लाए हैं, निवी मासी ने केक बनाया है, और अगर वो केक नहीं काटेंगी तो हम सब कैसे खाएंगे बोलो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।